जी, दोस्तों नमस्कार दोबारा मैं स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का। मैं विनोद मल्होत्रा ऑन द बिहाफ ऑफ एल्टॉस आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है कि मैं एल्टॉस के साथ एसोसिएटेड हूँ। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन प्लान, इनकम, एजुकेशन सिस्टम, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। एल्टॉस में पिछले कुछ समय का जो मेरा अनुभव है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। जितना सोच के हम इस बिजनेस में आए थे, यकीन मानिए दोस्तों, मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, मैं आपको अपना विश्वास उधार दे सकता हूँ कि आज हमें गर्व है कि जो सोच के हम एल्टॉस में आए थे, उससे 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ही पाया है। तो हर चीज़, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारी कंपनी का प्रोफाइल हो, कंपनी का मैनेजमेंट हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स हों, लाजवाब रिजल्ट्स हैं। सो हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम एल्टॉस के पार्ट हैं। और दोस्तों आज स्पेशली जो टॉपिक हम लेके आए हैं, आज ये टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इतना बेहतरीन सिस्टम, इतने बेहतरीन लाजवाब इंडस्ट्री, इतनी लाजवाब करियर अपॉर्चुनिटी, लेकिन बहुत सारे लोग सही और गलत का ज्ञान ना होने के कारण इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। सो दोस्तों बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो हमने फाइंड आउट किए बहुत सालों के एक्सपीरियंस से। तो मैं आज आपको जो शेयर करने जा रहा हूं आपसे, वो ये कि क्या वो कारण हैं, क्या वो कारण रहते हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं और एक सही तरीके से बिजनेस करते हुए कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। और क्या वो कारण है कि उन्हीं हालात में, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे, उन्हीं कंपनी की उसी प्लान पे, उसी सिस्टम पे बहुत सारे लोग सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। तो आज ये इस टॉपिक के माध्यम से हम आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो देखिए, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। ये बिजनेस ऐसे चलता है, ये बिजनेस ऐसे चलता है, इस बिजनेस को ऐसे किया जाता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या काम नहीं करने हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कुछ ऐसी गलतियां जिनके कारण बहुत सारे लोग इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो वो कई सालों के तजुर्बे से जो ये ट्रेनिंग जो निकल के आई, बड़ी मेरी पसंदीदा मेरा टॉपिक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और दोस्तों क्या वो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं आगे। दोस्तों इस बिजनेस में आप आए हैं तो एक माइंडसेट बना के आइए सबसे पहले कि इस बिजनेस में कम से कम 1 से 2 साल की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट आपको चाहिए। 1 से 2 साल इस बिजनेस को सीखने में, समझने में और आगे बताने में, सिखाने में लग जाते हैं। राइट। सो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, वो जल्दी, बहुत जल्दी में होते हैं कि 2 महीने में चमत्कार हो जाए, 4 महीने में चमत्कार हो जाए और 2-4 महीने में ही लाखों रुपए महीना इनकम हो जाए। तो वो संभव है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। असंभव नहीं है, रादर मुझे कहना चाहिए। लेकिन सिस्टम क्या कहता है कि पहले आप कुछ समय लगाइए, कुछ सीखिए इस बिजनेस में। ये सीखने और सिखाने का है। पहले कुछ महीने इस बिजनेस को, आपकी स्क्रीन पे भी है, आप देख सकते हैं कि पहले कुछ महीने इस बिजनेस को सीखने में लग जाते हैं और अगले कुछ महीने इस बिजनेस को बढ़ाने में लग जाते हैं। बहुत मौके आएंगे ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा कोई लाखों रुपया, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई आपका कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो बहुत सारे मौके आएंगे कि आप इस बिजनेस में बने रहें या बाहर हो जाएं, बने रहें या बाहर हो जाएं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आपको 1 से 2 साल की कटिबद्धता, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, वो कमिटमेंट आपको चाहिए। तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे दोस्तों। याद रखिए, उदाहरण के तौर पे कि ताजमहल एक दिन में नहीं बना, उसे बनने में 22 साल लगे, इसीलिए वो 400 साल से खड़ा है। तो आपकी सपनों की इंडस्ट्री, आपके सपनों की मूर्त, आपके सपनों का व्यापार, आपके सपनों की जिंदगी बनने में समय लगेगा। तो 1 से 2 साल की प्रतिबद्धता हमें चाहिए सबसे पहले। अगर आप 1 से 2 साल की प्रतिबद्धता लेके इस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस में टिकते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। नहीं तो शायद ये बिजनेस आपके लिए कुछ भी नहीं।
तो दोस्तों जब हम आते हैं इस बिजनेस में, जो फ्रेशर हैं आज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो मेरे साथी जिनका ये दूसरा एक्सपीरियंस हो, चौथा एक्सपीरियंस हो, 10वां एक्सपीरियंस हो, आप इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस अलग अलग तजुर्बे हो सकते हैं, लेकिन आज आप अपने आप को फ्रेश माइंड होके आज आपको अपने आप को चेक कीजिए कि इन गलतियों के शिकार कहीं हम तो नहीं हो रहे हैं। और मेरे नए साथी, मैं नए साथियों को देखिए, आज ये टॉपिक हम क्यों लेके आए हैं दोस्तों। मेरा एक मानना है, 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। पहले वो जो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो गलती करते हैं और गलती दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, वो गलती में सुधार नहीं करते हैं, उन्हें मूर्ख की श्रेणी में रखा गया है। दूसरे होते हैं समझदार। समझदार व्यक्ति, गलती गलती करना इंसान का स्वभाव है, गलती स्वाभाविक है, गलती एक इंसानी फितरत है। गलती, समझदार लोग गलती करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनसे लेसन लेते हैं, सीख लेते हैं, और उस गलती को दोहराते नहीं हैं। वो लोग दूसरे श्रेणी में आते हैं, जिनको समझदार बोला जाता है। लेकिन साथियों, तीसरी श्रेणी में कुछ लोग आते हैं, जिनको कहा जाता है बुद्धिमान। ये कौन लोग होते हैं? जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। दोस्तों आज के समय में हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। हमें आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम गलतियां करते रहें और उनसे लेसन लें। यस, ऑफ कोर्स, बहुत सारा जिंदगी का तजुर्बा हमें अपनी गलतियां करके ही मिलता है, ये भी सही है। लेकिन हम बुद्धिमान, मुझे मालूम है, आज मुझे गर्व है, आप जितने भी लोग आज मेरे सामने हैं, सब लोग आप बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि हम आज दूसरों की गलतियों से सीखेंगे। तो ये ट्रेनिंग जो है दोस्तों, ये कई सालों के तजुर्बे से, कई सालों के उतार चढ़ाव जो इंडस्ट्री के हैं, बहुत सारे लोगों को स्टडी करते हुए, कौन लोग कामयाब होते हैं, कौन लोग कामयाब नहीं होते हैं, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राइट। तो वो तजुर्बे से आज हमें सीखना है, तो आज हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। तो 80% लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वह इसे एक व्यवसाय के तौर पर नहीं लेते। थोड़ा समय इस बिजनेस को देने के बाद वो हार मान लेते हैं, क्योंकि वह कुछ गलतियों के शिकार हो जाते हैं। आप यहां पर रास्ते देख रहे हैं, 2 रास्ते हैं दोस्तों, एक फेलियर की तरफ जा रहा है, एक सक्सेस की तरफ जा रहा है, और हम सब जीतने के लिए आए हैं, और हम सब जीतने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम सब जीतने के लिए अल्टॉस बिजनेस में आए हैं। तो हमें सक्सेस चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि फेलियर पीछे हमने जिंदगी में बहुत सारा देखा है। बहुत सारे फेलियर जैसा जैसा हमने सोचा था, वैसा वैसा हमें हमेशा नहीं मिला है। जहां जहां हम पहुंचना चाहते थे, वहां वहां हम नहीं पहुंचे हैं। सो बहुत सारा फेलियर लेके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब छोटी मोटी सक्सेस हमने जरूर ली है, लेकिन अब हमें बड़ी सक्सेस चाहिए। तो बड़ी सक्सेस के लिए शुरुआती दौर में की गई डिस्ट्रीब्यूटर्स की 7 गलतियां जिनसे बचना है, और उनका सही हल। आज हम केवल आपको ये नहीं बताएंगे कि ये गलतियां हैं, हम ये भी बताएंगे कि इन गलतियों से बचना कैसे है, उनका सही रास्ता क्या है, उनका सही, उनको पार करने का हल क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला, दोबारा पहिए का निर्माण करना। दोस्तों पहिए का आविष्कार हो चुका है, बिजली का आविष्कार हो चुका है, हमें इस बिजनेस में आके पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं करना है, हमें इस बिजनेस में आके बिजली का आविष्कार दोबारा नहीं करना है। नेटवर्क सिस्टम लगभग 100 साल से चल रहा है, लेकिन 50 सालों से ये पूरी तरह से फल फूल रहा है, 30 सालों से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और लाखों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना भविष्य बनाया है इस बिजनेस में। तो दोस्तों ये प्रूवन सिस्टम है। मैं अक्सर कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहिए का आविष्कार हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां से आप सीख के आए हैं। इंजीनियरिंग आपको करनी है तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है, आप +2 कीजिए साइंस से, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लीजिए और आप इंजीनियर बन जाएंगे। आपको डॉक्टर बनना है, उसका एक प्रोसीजर है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उसका एक प्रोसीजर है, लॉ करनी है, उसका एक प्रोसीजर है। हर सिस्टम हर जगह पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग्स के माध्यम से या एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको वो बहुमूल्य जानकारियां फ्री में मिलती हैं दोस्तों। तो नेटवर्क सिस्टम में कामयाबी का एक जांचा परखा सिद्धांत
काम करता है, जिसे सिस्टम कहते हैं। जिस प्रकार, क्या सिस्टम क्या है ये? जिस प्रकार लोहा हवा में नहीं उड़ सकता, लेकिन एक सिस्टम के जरिए हजारों टन लोहा हवा में हवाई जहाज के रूप में उड़ता है, उसी प्रकार नेटवर्क में कामयाबी के पीछे एक सिस्टम काम करता है। जैसे आप 50 किलो से 100 किलो तक का वजन भार आप खुद उठा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भार उठाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक गाड़ी में एक जैक होता है जिसे सिस्टम कहते हैं। उसी प्रकार एल्टॉस बिजनेस में कामयाबी के लिए एक सिस्टम काम करेगा। तो पहिए का आविष्कार हो चुका है। हमारे लिए बिजनेस इतना आसान है कि हमें केवल उसको दोहराना है, हमें पहिए का आविष्कार नहीं करना है। सिस्टम, सिस्टम क्या है? सिस्टम दोस्तों, सिस्टम की जो डेफिनेशन है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। आप अपने आप को बचाइए, अपने समय को बचाइए, अपनी एनर्जी को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए। इन सब को बचाते हुए भी हम बड़ा काम कर जाएं, उसे सिस्टम कहते हैं। एक 5 किलो के जैक से, 4 किलो के जैक से हम 2000 किलो की गाड़ी उठा देते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। हमारा पैसा, हमारी हमारी ताकत, हमारा एनर्जी, हमारा जो खुद का एक खुद भी हम अपने आप को बचाव करते हैं सिस्टम के जरिए, वो सब हम यहां कर सकते हैं। सिस्टम क्या है? सही कदम क्या है? सिस्टम को फॉलो करना। सबसे पहला, स्वयं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना और रिटेल को बढ़ावा देना। आप सबसे पहले इस बिजनेस में आते हैं, सबसे पहला काम आपका अगर कोई है तो वो है अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। और कुछ साथियों को ये प्रोडक्ट्स आप साथ में दें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जब ये प्रोडक्ट्स लोगों में जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता है, और लोग जब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और वो जो फीडबैक देते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। दूसरा काम आपका क्या होना चाहिए? आप नेम लिस्ट बनाएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि नाम बनाने से क्या होगा, लिस्ट बनाने से क्या होगा। मुझे इसका साइंटिफिक रीजन नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये काम करता है। जैसे आपको या मुझे मोबाइल, हमारा कौन सी तरंग कहां गई, किस टावर पे गई और कहां जाके उसने काम किया, इससे हमें ना तो मुझे जानकारी है, ना आपको शायद जानकारी होगी, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है कि हमें एक अर्जेंट कॉल करनी थी, हमने अपना नंबर मिलाया और मेरी बात सामने वाले से हो गई। तो नामों की लिस्ट बनाने से आपका काम हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, उस पर जाने की जरूरत नहीं। 100, 200, 300, 500 जितने लोग आपके जानकार हैं, लोकल, आउटसाइड, आउट स्टेशन, कहीं भी हैं, उन सब की नेम लिस्ट बनाएं। आपकी डायरी में आपके साथ हमेशा वो लिस्ट होनी चाहिए। सब लिस्ट बनाते हुए कभी भी प्रीजज मत करें। नेवर प्रीजज एनीबॉडी। ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसका नाम लिखूं, इसका नहीं लिखूंगा, ये आपका काम नहीं है। आप केवल लिस्ट बनाएं। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। लिस्ट पे आधे घंटे का हमारा एक टॉपिक हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस पे शॉर्ट में बात करेंगे। संपर्क साधना तथा आमंत्रित करना। दोस्तों, इतना बड़ा बिजनेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें इनविटेशन तैयार करना है। एक प्रॉपर बेहतरीन इनविटेशन बिजनेस को डिस्कस करने के लिए हमें लोगों से शेयर करना है, उनको देना है। इसके बाद किस लिए देना है? ताकि वो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने आए। वो होम मीटिंग में आ सकते हैं, 1-to-1 आ सकते हैं, बड़े मीटिंग सेमिनार में आ सकते हैं, जूम मीटिंग में आ सकते हैं। आपका आमंत्रण। जी, आई थिंक थोड़ा अभी चलेंगे आगे। जी साथियों, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, हम आगे चलेंगे। तो मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए लोगों को आमंत्रित करना। और जब हम इनविटेशन, एक बेहतरीन इनविटेशन लोगों को देते हैं, लोगों में जिज्ञासा जगाते हैं, अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस शेयर करने के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं, तो लोग आपके इनविटेशन पे वो प्लान, वो ऐसी ऐसी जिज्ञासा हम लोगों के अंदर जगाएं, ऐसी उत्सुकता हम लोगों के अंदर पैदा करें कि वो प्लान देखने के लिए राजी हैं। और दोस्तों, अगला स्टेप हमारा होना चाहिए, अगला स्टेप है हमारा प्लान दिखाना। प्लान दिखाना इस सिस्टम के बारे में
लोगों से शेयर करना कि क्या वो फायदे हैं जिससे ये लोग इस बिजनेस में आए और उनको लाभ मिले। दोस्तों, लोग आपके लिए इस बिजनेस में नहीं आएंगे, लोगों को क्या फायदा मिलेगा वो उनको जानना है। तो वो हम मार्केटिंग प्लान के माध्यम से लोगों को बताते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम 3 4 5 मिनट के अंदर अंदर हम ये प्लान शेयर कर सकते हैं लोगों से। तो और सबसे पहले देखिए दोस्तों, लोगों को बिजनेस प्लान बताना नहीं है, मैं अक्सर कहता हूं प्लान दिखाना है। पेपर पे एक सुंदर सी डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। पेपर पे आप प्लान डिस्कस करें, क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं लोगों को, सामने वालों को। और जितनी जल्दी हो सके आप प्लान दिखाना शुरू करें, क्योंकि जब तक आपकी अपलाइन प्लान दिखा रही है, ये बिजनेस अपलाइन का है। जिस दिन आपने प्लान दिखाना शुरू किया उस दिन आपका बिजनेस शुरू होगा। तो प्लान दिखाना शुरू करें और उसके बाद पुनः संपर्क करें। पुनः संपर्क इन द सेंस, लोगों को इस बिजनेस में प्लान देखने के बाद जानकारियां मिली, लेकिन सारी जानकारी उन्हें एक दिन में नहीं मिल पाती है। बहुत सारे सवाल उनके रात को मन में आते हैं, अगले दिन मन में आते हैं, और बहुत सारे लोगों से वो डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोग उनके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन डाल देते हैं, सवाल डाल देते हैं। तो ऐसे में 24 से 48 घंटे के अंदर सिस्टम क्या कहता है, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे दोबारा संपर्क करके उनसे दोबारा मिलना है। ये भी मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इस पे हम दोबारा बड़ी लंबी चर्चा कर सकते हैं। हम आज हम शॉर्ट में इन पे चलेंगे। और सही स्टार्टअप दिलवाना। सही स्टार्टअप क्या है दोस्तों, जब आपका एक साथी इस बिजनेस में आ गया तो उनको भी उसी तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना, लिस्ट उनकी बैठ के बनानी, इनविटेशन उनको सिखाना, मार्केटिंग प्लान दिखाना सिखाना, और फॉलोअप उनके साथ जाके आप लोगों को सीखने दें। जब आप लोगों के साथ जाते हैं तो ये आपका काम होना चाहिए सबसे पहला, जो आपको सिस्टम को फॉलो करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे कदम हैं आगे। दूसरा कदम जो है हमारा दूसरा कदम है दोस्तों, डुप्लीकेशन। लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको एक लक्ष्य चाहिए। आपकी दिशा दिशा और दशा कौन तय करता है? हमारा लक्ष्य। मैं अक्सर बात करता हूं कि फुटबॉल के मैदान में अगर हमारा एक गोल सामने होता है तो एक लक्ष्य होता है कि हमें गोल सामने करना है। लेकिन अगर वो फुटबॉल के मैदान में अगर वो गोल नहीं होगा तो हमारा लक्ष्य भटक जाएगा। उस गेम का, उस खेल का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। उसी तरह से हमारी जिंदगी में आप 6 महीने में, अगले 1 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि बिना लक्ष्य के, जिस तरह से मैं अक्सर कहता हूं कि बिना चिट्ठी के पते की चिट्ठी के साथ जैसा होता है, उसी तरह से एक इंसान जो बिना लक्ष्य के है उसके साथ वैसा ही होता है। वो कहीं नहीं पहुंच पाती, और ऐसा व्यक्ति भी कहीं नहीं पहुंच पाता जिसका जीवन में लक्ष्य ही निर्धारित नहीं। आज से पहले क्या हुआ उसे छोड़ते हुए, आज से 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? आपके सपनों की कार कौन सी आपके पास होनी चाहिए? आप कौन से घर में रहना चाहते हैं? वो 5 साल, 3 साल के बड़े लक्ष्य होने चाहिए, लेकिन छोटे-छोटे लक्ष्य भी ज़रूर लिखें। आप 3 महीने में क्या करना चाहते हैं? 5 महीने में आप क्या करना चाहते हैं? तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि जो आप करेंगे वैसा-वैसा आपके साथ टीम में डुप्लीकेट होगा। और लक्ष्य पे अगर आपकी नज़र रहेगी तो आपकी मुश्किलों और परेशानियों पे नज़र नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास एक मकसद है। और जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है दोस्तों, वही परेशानियां और मुश्किलों के बीच में उलझ जाता है। तो लक्ष्य निर्धारित करें और 1 सप्ताह में कम से कम 10 से 20 प्लान दिखाएं। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो आपको कम से कम 10 प्लान दिखाने चाहिए, और अगर आप फुल टाइमर हैं तो कम से कम 20 प्लान एक हफ्ते में आपको दिखाने चाहिए। बाकी आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, आपकी भूख के ऊपर निर्भर करता है, आपकी कामयाबी के प्रति लगन के ऊपर निर्भर करता है। आप एक हफ्ते में 50 प्लान भी दिखा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, खरीद करें, सेल करें। दोस्तों, हम एक बिजनेस में हैं, यहाँ व्यापार में हम हैं। तो व्यापार क्या है? प्रोडक्ट्स का लेन देन, जिसके बीच में से हमें पैसा मिलता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, बेहतरीन प्रोडक्ट्स आप अपने घर में इस्तेमाल करें, 1000 2000 बिजनेस वॉल्यूम। उसके अलावा 5000 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट रिटेल करें। मेरे सीनियर, मेरे मेंटर मिस्टर रजत जी ने, जब मुझे इस बिजनेस में जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि विनोद जी, आपको प्रोडक्ट चाहिए तो कम से कम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का आप प्लान करके चलें। दोस्तों, मैंने 18,000 रुपए, लगभग 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट उठाया और मैंने लोगों से शेयर करना शुरू किया। तो जब मेरे पास वो प्रोडक्ट आया, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने घर में इस्तेमाल किया, कुछ मैंने लोगों को रिटेल करना शुरू किया। जब मैंने लोगों को देना शुरू किया तो वहां से मुझे फीडबैक आनी शुरू हुई। उस प्रोडक्ट की फीडबैक ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। तो आप अपना रिटेल का मकसद भी, रिटेल का टारगेट भी साथ में लेके चलें। चौथा पॉइंट है, दिन में एक पॉजिटिव ऑडियो जरूर सुने।
एक बेहतरीन अच्छी पॉजिटिव ऑडियो, क्योंकि दोस्तों संगत में रंगत है। हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। 30 मिनट एक पॉजिटिव किताब पढ़ें और एक ऑडियो सुने। दिन में एक लक्ष्य बनाएं कि आप पूरा दिन में कुछ भी कहीं भी कुछ कर रहे हो, 20 मिनट 30 मिनट रात को सोते हुए एक पॉजिटिव अच्छी शानदार वीडियो हम सुने, ताकि रात को भी हमारा जो ब्रेन है वो पॉजिटिविटी की तरफ, सुबह जब हम उठे हैं तो फ्रेश होके उठें, पॉजिटिविटी हमारे अंदर भरी होनी चाहिए। एक किताबें, मैं अक्सर कहता हूं कि किताबें मेरी बड़ी अच्छी दोस्त रही हैं। मैंने किताबों से बहुत कुछ सीखा जिंदगी में। अच्छा बुरा दौर सबके साथ आता है, लेकिन मेरे साथ जब बुरा दौर भी आया तो उन किताबों ने बड़ा साथ दिया। दोस्तों किताबें आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं। किताबें आपकी सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक होती हैं। 5 दोस्त कम बनाएं, एक किताब को साथ जरूर लें। तो इस किताबें आप पॉजिटिव जो किताबें सिस्टम के माध्यम से गाइड की जाती हैं उनको आप लें। इसके अलावा दोस्तों सिस्टम, जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट, छह महीने, सॉरी 6 पॉइंट, महीने में कम से कम 1 से 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को अपडेट करें। 7वां पॉइंट, अपलाइन के संपर्क में रहें और बिजनेस की सलाह लेते रहें। अपलाइन आपका सबसे बेहतरीन साथी है इस बिजनेस में, जो आपको सहयोग करेगा। उसकी बिजनेस की सलाह लेते रहें। 8वां पॉइंट, कभी भी नेगेटिव ना रहें और काम को ना छोड़ें। दोस्तों पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उतार चढ़ाव इस बिजनेस में आएंगे, जीवन में भी आते हैं। तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहना है। सही अच्छा समय बुरा समय सबके साथ आता है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, बहुत समय पॉजिटिव रहने के बाद एक समय नेगेटिविटी जरूर आती है। उसी तरह से बहुत समय नेगेटिव रहने के बाद कुछ समय पॉजिटिविटी जरूर आती है, क्योंकि एक ही स्थिति में हम जिंदगी भर नहीं रह सकते। जब जब इस बिजनेस में आगे बढ़ने का मंत्र क्या है, जब जब छोटी छोटी परेशानियों से लोग नेगेटिव होकर बिजनेस छोड़ देते हैं। जब जब आपके सामने परेशानी आए, जब जब आपके सामने कोई नेगेटिविटी आए, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अक्सर मैं कहता हूं कि एक राजहंस बनना है। राजहंस, काल्पनिक कहानियों में क्या कहा जाता था कि एक राजहंस कौन होता है, जिसको दूध और पानी मिला के दो तो वो पानी छोड़ देता है, चोंच अंदर डालता है, पानी छोड़ देता है और दूध निकाल लेता है। कहने का भाव क्या है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हमारे पास ही है। तो उस नेगेटिविटी में से उसको छोड़ के पॉजिटिविटी हमें निकालनी है, जिसे हम राजहंस की तरह हमें बनना है। साथियों बीच में स्क्रीन पे आप टच ना करें, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, उससे आपको भी मजा नहीं आएगा, हमें भी मजा नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन को टच मत करें आप, राइट। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों, सिस्टम क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम वर्क। टीम है तो हम हैं। एक व्यक्ति नहीं जीतता इस बिजनेस में, क्योंकि ये टीम गेम है। ये बैडमिंटन या टेनिस की तरह नहीं है कि आप अकेले खेल रहे हैं और आप अकेले जीत रहे हैं। ये टीम गेम है। जब टीम है तो टीम की भावनाएं भी हैं। टीम के प्रति टीम मैन बनना, टीम के लिए काम करना, टीम के प्रति अच्छी भावना रखना, टीम के लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना और टीम के लिए त्याग बलिदान एक भाव, जो वो टीम की भावना जब जाग जाती है तो बड़ी से बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं। तो बी अ टीम प्लेयर। टीम के लिए, टीम के हितों में जो डिसीजन है वो हमें लेने हैं, टीम के लिए हमें काम करना है। तो टीम वर्क। दूसरा, दूसरी गलती दोस्तों क्या करते हैं? दोस्तों बहुत सारे लोग इस व्यापार को बड़ा छोटा व्यापार समझते हैं और ढिलमुल रवैये के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। पहली गलती हमने शेयर किया कि पहिए, दोबारा पहिए का आविष्कार करना, अपना सिस्टम बनाना। उसका सही हल है कि जो सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करना। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, इस व्यापार को छोटा मोटा व्यापार समझते हैं। मैं अक्सर लोगों से सुनता हूं कि वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि जी मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, बड़ा गर्व के साथ बताते हैं। और वो बताते हैं कि साथ में मैं एक छोटा सा काम करता हूं, एल्टॉस बिजनेस। दोस्तों आपने पहले दिन से ही अपने काम को छोटा कर दिया तो आपको छोटी सफलता ही मिलेगी, या सफलता नहीं मिलेगी। आप इस बिजनेस को बिजनेसमैन की सोच से करें। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं कि 3 लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। एक ने चाय पी, उसने कप को उल्टा करके रख दिया। दूसरे ने चाय पी, कप को सीधा करके रख दिया। तीसरे ने चाय पी और कप को यूं लटा के रख दिया। तो सामने वाला जो था,
जो बैरा था, जो वेटर था, वो आता है, वो पहले व्यक्ति के पास जाता है, तो वो उनसे पूछता है कि भाई साहब आपने कप को उल्टा करके रखा, तो वो कहता है कि यस मुझे चाय और नहीं चाहिए। वो दूसरे के पास जाता है, वो पूछता है भाई साहब आपने कप को सीधा करके रखा है मतलब, वो कहता है मुझे चाय और चाहिए। वो तीसरे के पास जाता है, कहता भाई साहब आपने कप को लिटा के रखा है मतलब, वो कहता मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। दोस्तों ये जो एटीट्यूड होता है, ये सबसे खतरनाक एटीट्यूड है आपकी लाइफ में। ऐसे व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाते जिन जो इस एटीट्यूड से आते हैं भी चल गया तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है दोस्तों, एक व्यापारी की सोच रखें, एक बड़ा व्यापारी की सोच रखें। पिछले कुछ दिन पहले मैं एक मैगजीन में एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किया दोस्तों। और अगले 20 साल तक जब वो काम करेंगे, उनका 20,000 करोड़ जो इन्वेस्ट किया है वो रिकवर होगा अगले 20 साल। एक बड़ा व्यापारी जो करोड़ों अरबों रुपया लगा रहा है और अगले 20 साल केवल वो उसको रिकवर करने के लिए कितनी पेशेंस के साथ वो काम करता होगा, कितनी प्लानिंग के साथ वो काम कर रहा होगा। तो दोस्तों वही उन्हीं उन्हीं लोगों को हक है फिर वो 20 का 40,000 करोड़ भी कमाए। तो बड़े व्यापारी की सोच के पहले दिन से आप ऐसा व्यापार करें जैसा आप एक कामयाब इंसान को करते हुए देखते हैं। जस्ट वेट। तो तुरंत कार्य करने की आदत डालें और पहले दिन से ऐसा व्यवहार करें कि जिस तरह से आप एक कामयाब इंसान को काम करते हुए देखते हैं। हम कामयाब हो जाएंगे तब हम अच्छा व्यवहार करेंगे या बेहतर व्यवहार करेंगे, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमें पहले दिन से वही व्यवहार करना है कि जैसे हम एक बहुत कामयाब इंसान है। हमारे एक्शंस का, हमारे शब्दों का क्या मायने निकलने वाले हैं, हमें पहले दिन से उसी एटीट्यूड के साथ काम करना है जैसे एक बड़ा व्यापारी, जैसे एक बड़ा बिजनेसमैन, जैसे एक कामयाब इंसान करता है। तो पहले दिन से अपने आप को तैयार रखें, पहले दिन से अपना ड्रेस कोड, पहले दिन से अपनी सोच, पहले दिन से अपने टूल्स, पहले दिन से अपने एक्शंस, उनको वॉच कीजिए। राइट। तीसरा, तीसरी गलती कहां लोग कर जाते हैं दोस्तों? हिचकिचाना और संकोच करना। ये बिजनेस दोस्तों पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों से मिलने का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों के बीच जाने का बिजनेस है। तो बहुत सारे हिचकिचाहट और संकोच के साथ इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ा जाता। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग, क्योंकि बिजनेस अभी छोटा है, तो बहुत सारे लोग संकोच में रहते हैं कि मैं बताऊंगा किसी को मुझे 500 रुपया आया, मैं बताऊंगा किसी को 1,000 रुपया आया, तो सामने वाले हंसेंगे कि कैसा बिजनेस कर रहे हैं, 30 दिन लगा के 1,000 रुपया आता है। लेकिन दोस्तों शुरुआत में ये बिजनेस शुरुआत में छोटा होता है, ये बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शुरुआती दौर में जब लोग आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी आमदन आई है, जिससे लोगों को लगता है, लोग घबरा जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं लोगों में विश्वास नहीं जगा पा रहा हूं, मैंने कोई गलत स्टेप उठा लिया है, या मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं लाखों रुपए महीना नहीं कमा रहा हूं। दोस्तों ये बिजनेस एक सिस्टम पे चलता है। शुरुआत में काम बहुत सारा होता है, चेक छोटा होता है, धीरे धीरे काम कम होता चला जाता है, चेक बड़ा होता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि काम बिल्कुल कम हो जाता है और चेक आमदन बहुत बड़ी हो जाती है। तो सही रास्ता क्या है? आत्मविश्वासी रहिए। आपने जो निर्णय लिया है वो एक सही निर्णय है, ये आत्मविश्वास आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। एक सही रवैये के साथ कोई भी चमत्कार कर सकता है इस बिजनेस में, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका रवैया सही होना चाहिए। एक सही सलाहकार की खोज करें, मेंटर, एक मेंटर खोजें, एक गुरु खोजें जो आपके इस बिजनेस में कामयाब है, जो आपके इस बिजनेस में रोज प्रगति कर रहा है, जो आपके इस बिजनेस में रोज पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को कामयाब करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जो खुद किसी को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे किसी अपलाइन की, एक मेंटर की खोज करें जो आपको सही राय दे। जब आपके मन में कोई शंका आए, जब आपके मन में सवाल आए, तो एक ऐसा उपयुक्त व्यक्ति, एक ऐसी अपलाइन जो आपकी हिचकिचाहट को, जो आपके संकोच को कम करे, जो आपके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाए, जो आपको आगे बढ़ाए, तो एक ऐसे अपलाइन की, एक ऐसे मेंटर की के साथ आपको आगे बढ़ना है। चौथा दोस्तों, अपनी शुरुआती असफलताओं से निराश हो जाते हैं लोग और
जिसके कारण वो खुद ग्लानि से भर जाते हैं या अपने दोष दूसरों पे थोपते हैं। दोस्तों, छोटी असफलताओं को व्यक्तिगत रूप में ना लें। यहां एक पिक्चर देख रहे हैं आप इस स्लाइड में। जब याद करिए, साइकिल, बहुत सारे लोग, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने साइकिल चलाई होगी। तो जब आपने साइकिल चलाई थी तो क्या पहले दिन ही आप सही तरीके से साइकिल चलाना शुरू कर गए थे? जी नहीं, हम गिरे भी थे। बहुत सारे लोगों की घुटने छिले थे, बहुत सारे लोगों की कोहनियां छिली होंगी, बहुत सारे लोगों को बहुत जगह चोटें आई होंगी, कई लोगों के आज भी निशान होंगे। तो दोस्तों, जब हम स्कूल गए थे तो क्या पहले दिन हमने पेन सही से पकड़ लिया था, पेंसिल सही से पकड़ ली थी? जो भी काम, जिस काम को आज आप कर रहे हैं, जब पहले दिन आप गए थे तो क्या बिल्कुल आप उसी परफेक्ट, आप उतने परफेक्ट थे जितने आज हैं? जी नहीं। तो आप जब कोई भी काम करें, शुरुआती दौर में छोटी मोटी असफलताएं आनी जरूरी हैं, लाजमी हैं। उनको व्यक्तिगत ना लें कि मैं इस काम में असफल हो रहा हूं या मैं इस काम में कैसे सफल होऊंगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। साहसी बने दोस्तों। याद करिए, अगर उस तो दोस्तों, शुरुआती दौर की असफलताओं को व्यक्तिगत नहीं लेना है, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर हम, याद कीजिए, पहली बार अगर हम साइकिल से गिरे और अगर हम उसी दिन हार मान चुके होते तो शायद हम साइकिल चलाना कभी नहीं सीख पाते। तो उन छोटी मोटी असफलताओं को व्यक्तिगत नहीं लेना है। जिस तरह से हम उठे और दोबारा हमने साइकिल पे चढ़े, फिर गिरे, फिर उठे, फिर दोबारा साइकिल पे चढ़े और एक दिन हम हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाना सीख गए थे। तो दोस्तों, उसी तरह से हमें असफलताओं को, छोटी छोटी असफलताओं को व्यक्तिगत नहीं लेना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। याद रखिए कुछ गोल्डन रूल, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या, कहीं ना कहीं कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस एटीट्यूड से हमें आगे बढ़ना है। रोज 3 से 5 नए लोगों को मिलें। जो भी व्यक्ति आपसे मिल गया और 2 मिनट आपसे बात हो जाती है, ऐसे हर व्यक्ति से हमें एल्टॉस बिजनेस की बात करनी है। ये एटीट्यूड अगर आपके पास है दोस्तों, तो लाखों रुपया महीना की इनकम आपका इंतजार कर रही है। राइट। सो इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। अगला हम देखते हैं, 5वीं गलती कहां कर जाते हैं लोग। उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाते। शुरुआत में लोग बिक्री को अहमियत नहीं देते हैं, प्रोडक्ट मूव करना, प्रोडक्ट सेल करने को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर बेचेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपना स्किल बेच रहा है। राइट। हम इन प्रोडक्ट्स को सेल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए। हम सामान बेचने के लिए सामान नहीं बेचते हैं। हम इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, हम इस बिजनेस में फ्रीडम के लिए, इस बिजनेस में एम्पायर खड़ा करने के लिए हम प्रोडक्ट बेचते हैं। तो शुरुआती दौर में, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम यहां पर नहीं होती है, नेटवर्क बनने में टाइम लगेगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं शुरुआती जो खर्चों से तंग आके इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। उनको लगता है कि इनकम बहुत बड़ी नहीं हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे, मैंने कहा, ये बिजनेस बिल्ड करने में समय लगेगा। मैंने बताया आपको शुरुआत में कि 4 महीने में लाखों रुपए महीना इनकम नहीं आएगी। आएगी एक दिन, इतनी आएगी कि आप थक जाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में हमें मैनेज करना है। हाउ टू मैनेज, शुरुआती खर्चों को कैसे मैनेज करना है, आप रिटेलिंग करके मैनेज कर सकते हैं। अब रिटेलिंग करके नेटवर्क जब बढ़ेगा, बनेगा, तो बड़ी इनकम जरूर आएगी, लेकिन शुरुआत में हम रिटेलिंग करके अपने खर्चों को हम मैनेज कर सकते हैं। छठा, दोस्तों, लोगों को अपने सपने मत चुराने दें। बहुत सारे लोग
आएंगे इस बिजनेस में, आते हैं और 80% लोग मात्र 3 ना सुनने के बाद इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग जो हैं, बाहर की जो दुनिया है, उन्हें इस बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है, इस बिजनेस की खूबसूरती उन्हें मालूम नहीं है। वो लोग आपका हो सकता है मजाक उड़ाएं, वो लोग हो सकता है आपको नेगेटिव बोलें, हो सकता है आपको नेगेटिव करें। वो आपके, ये लोग आपके अगल बगल में पड़ोस में हो सकते हैं, ये लोग आपके घर में भी हो सकते हैं, ये लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, ये लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये लोग आपके जान पहचान वाले हो सकते हैं, ये लोग कई बार आपकी अपलाइन में भी हो सकते हैं, ये लोग कई बार आपकी डाउनलाइन में भी हो सकते हैं, ये लोग कई बार आपकी क्रॉस लाइन में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सपना ले लिया है, अगर आपके सपने हैं, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं और डिसीजन ले चुके हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोगों की बातें मत सुनिए, अपनी संतुष्टि कीजिए। क्या ये बिजनेस आपको जमा है? क्या ये बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकता है? क्या इस बिजनेस में क्षमता है? क्या ये बिजनेस सही मायने में आपको आगे लेके बढ़ रहा है, आगे आगे लेके जा सकता है? जब आपकी संतुष्टि हो जाए, तो लोगों की संतुष्टि दोस्तों स्वयं हो जाएगी। लोगों के लिए बिजनेस नहीं करना है। थोड़े समय के लिए नेगेटिव बातों के लिए हमें अपने कान बंद करने हैं। आपका एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत बड़ा एक बंगला है, उस बंगले में बहुत बेहतरीन खूबसूरत लॉन है, आप सुबह सुबह आनंद ले रहे हैं, आप सुबह सुबह खूबसूरती का, सुबह मॉर्निंग में जो माहौल होता है, और आप अपने लॉन में टहल रहे हैं और एक पड़ोसी आया अपने कचरे का डिब्बा लेके और आपके खूबसूरत करोड़ों रुपए के बंगले के लॉन में फेंक के चला गया, तो कैसा महसूस होगा? तो दोस्तों, ये नेगेटिव चीजें जो हैं, ये ठीक उसी पड़ोसी की तरह हैं, उसकी बातें उसी कचरे की तरह हैं, जो नेगेटिविटी लेके बहुत सारे आपके करोड़ों रुपए के दिमाग में नेगेटिविटी डाल के चले जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना है हमें। अपने सपने मत चुराने दें। इस बिजनेस ने लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे किए हैं और आने वाले समय में सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी जो सबसे ज्यादा लोगों के सपने पूरे करेगी। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहना है। अखबार, नेगेटिविटी, फ्रंट पेज पे क्या होता है? 90% नेगेटिव। वहां बम फट गया, वहां ये हो गया, वहां लूट होगी, वहां मर्डर हो गया, उसने इतना घपला कर दिया, उसने ये कर दिया। न्यूज, नेगेटिविटी, बच के रहिए इन चीजों से। गॉसिप, आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने वैसा कर दिया, बहुत मजा आया, उसकी ऐसा झगड़ा हो गया उसका। गॉसिप, बच के रहिए, नेगेटिविटी। दो मेंढक थे, एक कुएं में वो गिर जाते हैं, दूध का वो कुआं था। अब दोनों प्रयास कर रहे हैं बचने के लिए, लेकिन बहुत समय हो गया, संघर्ष कर रहे हैं। ऊपर कुछ लोग उनको देख रहे हैं और वो लोग कहते हैं, अरे बड़े अभागे हैं, ये तो आज बच नहीं पाएंगे, ये तो आज इनकी जान चली जाएगी। ओहो हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, आज इनका बहुत बुरा दिन है आज। तो एक एक मेंढक बहुत मेहनत करते 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 ऊपर भी देखता है, उनकी नेगेटिव बातों को सुनता है, उसका हौसला टूटने शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे उसका हौसला टूट जाता है और वो हाथ पैर मारने छोड़ देता है और वो डूब के उस दूध के कुएं में डूब के मर जाता है। लेकिन दूसरा जो मेंढक था, वो हार नहीं मानता है। वो हाथ पैर मारता है, हाथ पैर मारता है और संघर्ष करता है, थोड़ा और हाथ पैर मारता है, थोड़ा और मेहनत करता है, करते 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 धीरे धीरे उस दूध के ऊपर मक्खन जमना शुरू हो जाता है। मक्खन जमना शुरू हो जाता है, थोड़ा ठोस चीज उसके पांव के नीचे आती है, वो उसके ऊपर पांव रखता है और एक ऊंची छलांग लगा के कुएं से बाहर आ जाता है। लोग बहुत ताली बजाते हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वाह 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 वाह, मजा आ गया। उससे पूछते हैं, आपने ऐसा क्या किया? दोस्तों, मालूम है वो दूसरा मेंढक बाहर क्यों आया, वो क्यों ऐसा कर पाया? दोस्तों, वो इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि वो दूसरा मेंढक बहरा था। बहुत सारे लोग आएंगे आपके सपने चुराने के लिए, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं। आपके सपने, अपने सपने मत चुराने दें, नेगेटिविटी से बच के रहें, थोड़े समय के लिए कान बंद कर दें। सुनना है तो अच्छा सुनना है, बोलना है तो अच्छा बोलना है, देखना है तो अच्छा देखना है। देखिए ना एक अच्छी पॉजिटिव एक वीडियो, पढ़िए ना एक अच्छी किताब। तो कुछ समय के लिए लोगों को अपने सपने मत चुराने दें, कुछ समय के लिए इस नेगेटिविटी से बच के रहें।
आगे चलते हैं हम। सातवां, बहुत महत्वपूर्ण और मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, ये लास्ट जो हम आज बात करने जा रहे हैं, कार्डिनल रूल्स। दोस्तों इस बिजनेस के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। जीवन के भी जिस तरह से नियम होते हैं, जिस तरह से नियम के कुछ कायदे होते हैं, जीवन के कायदे नियम कायदे होते हैं। अब स्कूल में जब हम गए, वहां भी कुछ नियम कायदे थे। जिस ऑफिस में आप जॉब करते हैं, वहां एक नियम कायदे होते हैं। जिस व्यापार को आप करते हैं, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। जिस कॉलेज में आप पढ़े, वहां के कुछ नियम कायदे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप जाते हैं, उसके नियम कायदे हैं। किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं, वहां के कुछ नियम कायदे हैं। इस बिजनेस के नियम कायदे हैं कार्डिनल रूल्स। सातवीं गलती लोग करते हैं कि वो इन कार्डिनल रूल्स का पालन नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने उठते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों को कामयाबी पाते देखा है, बहुत सारे लोगों को गिरते देखा है। बहुत सारे लोग जो कामयाबी के लिए जो कामयाबी ली है, उन्होंने इन कार्डिनल रूल्स का पालन किया है। और जो औंधे मुंह गिरे, उन्होंने इन कार्डिनल रूल्स का पालन नहीं किया। ये आज भी सत्य है, ये 20 साल पहले भी सत्य था, आने वाले 20 साल बाद भी सत्य रहेगा। कार्डिनल रूल्स का फॉलो करना। पहला, never do anything new without checking your active and growing upline. Never do anything new without checking your active and growing upline. आपके पास एक अच्छा आइडिया हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए, लेकिन आपकी अपलाइन, अपलाइन कौन है? जो इस बिजनेस में आपसे चाहे 2 दिन पहले से ही आया है। और अपलाइन कौन है? जो एक्टिव है, जो ग्रो कर रहा है, जो पॉजिटिव है, जो लोगों को साथ लेके चल रहा है। राइट? सभी अपलाइन नहीं है। अपलाइन जो एक्टिव है, जो ग्रो कर रहा है, जो पॉजिटिविटी के साथ रहता है, जो लोगों को आगे आगे लेके बढ़ रहा है और खुद ग्रो कर रहा है, उसके साथ आपको बने रहना है। उनसे आपको सलाह लेनी है। कोई नया आइडिया आया, बहुत अच्छा आइडिया है, हो सकता है, लेकिन उनकी सलाह के बिना आपको नया स्टेशन बिल्ड करना है, उनकी सलाह लीजिए। आपको बिजनेस में कैसे कैसे लोगों को लेके आना है, उसके लिए कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आया है, अपलाइन से सलाह लें। दोस्तों अपलाइन कौन है? जो एक रास्ते पे जाके देख के आ चुका है कि आगे खड्डा है, खाई है या रास्ता है। हो सकता है हम वही काम कर रहे हो, मुझे एक आइडिया आया और मैं वही काम कर रहा हूं। हो सकता है अपलाइन उस रास्ते पे चल के देख चुकी है, आपका समय बचा सकती है अपलाइन, आपका पैसा, आपकी एनर्जी बचा सकती है। कोई भी नया काम, आपको आइडिया आया कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस बढ़ा सकता हूं, लेकिन हो सकता है वो आइडिया अपलाइन ने पहले करके देखा हो और गलती मिली, गलती से उनका लॉस हुआ उस गलती से। तो वो अपलाइन आपको गाइड कर सकती है, अपलाइन आपको बचा सकती है ऐसी गलती ना करने से। और बिजनेस बिल्ड करने के लिए वो स्टेशन आपको कब ओपन करना चाहिए? कुछ मजबूत लोग आपके बिजनेस में आए हैं, उनकी साथ बिजनेस प्लानिंग करके कैसे बिजनेस बढ़ाना है। सो नेवर डू एनीथिंग न्यू। आपको कोई ऑफर अपने ग्रुप में रखनी है, डिस्कस योर अपलाइन। आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई आपको टेक्निक लगानी है, डिस्कस योर अपलाइन। सो चेक कीजिए एक बार। दूसरा पॉइंट, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। दोस्तों नेगेटिविटी इस बिजनेस में जहर है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, मेरे सीनियर बड़े अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि रात को 2 बजे इमरजेंसी कॉल आ जाए घर में, तो आप बच्चों को पहले उठाते हैं या बड़े बुजुर्गों को? दोस्तों इस बिजनेस में आप काम करेंगे, नेगेटिविटी आएगी। हो सकता है प्रोडक्ट की तरफ से कोई आ गई, हो सकता है कंपनी की तरफ से आ गई, मैनेजमेंट की तरफ से आ गई, अपलाइन डाउनलाइन कहीं भी कुछ भी हो सकती है। नेगेटिविटी इन द सेंस चैलेंज। तो वो चैलेंज हम पहले किसी और से डिस्कस करें, क्रॉस लाइन से या डाउन लाइन से, उससे पहले आप अपलाइन से डिस्कस करें, क्योंकि अपलाइन आपको सॉल्यूशन दे सकता है। दुनिया का कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, लेकिन अगर हम उस समस्या को हमने उन बच्चों के दिमाग में डाल दिया जिनके लिए वो समस्या थी नहीं। सो नेगेटिविटी को पास नहीं करना है। नेवर पास टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के पास भी फेंकना बड़ा आसान होता है, क्योंकि क्रॉस लाइन अपनी टीम नहीं है, तो इसलिए क्रॉस लाइन पे डाल देते हैं लोग। दोस्तों अगर आप एक जंगली घास आप दूसरे के खेत में डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आपके खेत में भी आएगी। सो नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन।
तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर मेस अप विद एनीबॉडी मनी, ईगो एंड स्पाउस। दोस्तों इस बिजनेस में हम हैं, इस बिजनेस में व्यापार होता है, लेन देन होता है, और पैसे का लेन देन अगर हम क्लियर रखेंगे, जितना साफ सुथरा रखेंगे, उतना नीट एंड क्लीन आपकी छवि होगी, उतना नीट एंड क्लीन और बड़ा बिजनेस आपका होगा। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा रिलेशन खराब होते हुए मैंने देखे हैं पैसे के लेन देन को लेकर। अपलाइन के साथ पैसे का लेन देन क्लियर रखें, सेंटर होल्डर के साथ पैसे का लेन देन क्लियर रखें, डाउनलाइन के साथ तो पैसे का लेन देन कभी रखना ही नहीं है। आपकी डाउनलाइन का अगर आपने पैसा आपके पास है तो उसको जल्दी क्लियर करें, नेगेटिविटी पहले आपके घर से शुरू हो जाएगी। उसी तरह से बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर व्यक्ति का एक ईगो है। ईगो इन द सेंस, ईगो बुरा ही नहीं होता है, ईगो इन द सेंस उनका एक अहम है। हर व्यक्ति अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है। तो इस बिजनेस में आके हमें किसी के ईगो अहम के साथ उसको ठेस नहीं पहुंचानी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। लोगों का बिजनेस है तो लोग हमारे साथ कब चलेंगे? जब हम लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, जब हम लोगों के साथ मिल के चलने की बात करेंगे। सो नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी एंड ईगो। चौथा, नेवर डू 3 C's। 3 C से बच के रहें, ये जहर है इस बिजनेस में। 3 C। पहला, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज। आलोचना बहुत आसान होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा आसान कोई चीज है तो दूसरे की बुराई करना। आलोचना के बारे में कहा जाता है कि ये चने के समान है, जब आपने थोड़ा खाना शुरू किया तो सामने वाले को भी मजा आता है, आपको भी मजा आना शुरू हो जाता है और आप उसको खाते चले जाते हैं। तो इससे हमें बचना है। अच्छे शब्द अगर आपके पास हैं तो मुंह खोलिए, अच्छे शब्द आपके पास नहीं है तो मुंह नहीं खोलना है। आलोचना, निंदा, बच के रहें। बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत साफ सुथरा बिजनेस है, बहुत साफ सुथरे अच्छे लोगों के साथ हमें बिजनेस करना है। आलोचनाओं से बच के रहें, और जो लोग करते हैं उनसे भी बच के रहें। ये बहुत कीमती है ब्रेन, बहुत कीमती, करोड़ों का ब्रेन है ये, राइट। कंडेम, दोषारोपण, कंप्लेंट, इन 3 C से बच के रहें। दोस्तों अक्सर जिंदगी में लोग, यहां आप देख रहे हैं 2 खिड़की हैं, कंप्लेंट काउंटर एंड ग्रेटिट्यूड काउंटर। कंप्लेंट काउंटर पे बहुत सारी लंबी लाइन आपको दिख रही है, ग्रेटिट्यूड पे बहुत कम लोग आपको दिख रहे हैं। आप अपनी कंपनी की, सिस्टम की, अपलाइन की, डाउनलाइन की, क्रॉस लाइन की शिकायतें करना, राइट। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो शिकायत, उनको उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। वो आमतौर पर जिंदगी में इस तरह के व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 90% वक्त, 90% शिकायतों में दे देते हैं। सही रास्ता क्या है दोस्तों? अगर अपलाइन को सिखाने की कोशिश करता है तो बुरा नहीं मानना है, आपका अपना बिजनेस है, आपको अपना बिजनेस समझते हुए इसको करना है। ये आपकी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, आपकी डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, आपकी क्रॉस लाइन का बिजनेस नहीं है, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है। सबसे पहले ये आपका बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। तो उस एटीट्यूड के साथ काम करना है। शिकायतों से बचें, दोषारोपण से बचें, एक दूसरे पे दोष देने से बचें, कंप्लेंट से बचें, आलोचना से बचें। 3C, 3 कार्डिनल रूल का फॉलो करें, और लास्ट में कृतज्ञता का भाव रखें। दोस्तों जिंदगी की, आपको मालूम है, जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां आपकी खत्म हो सकती हैं। जिंदगी में आप सुख का एहसास कर सकते हैं। जिंदगी में आपके आपके कारण आपके परिवार में, आपके माहौल, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में एक अच्छा माहौल मिल सकता है, अगर आप, हम सब मिल के कृतज्ञता के भाव को सीख लें। गुरबाणी में कहा गया है, कृतघ्न होना सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता का भाव रखें। आपके लिए किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी कुछ किया कभी भी, उसको हमेशा याद रखें। अक्सर हम, एक व्यक्ति ने 10 में से 9 बार बहुत अच्छा किया हमारे लिए, और 10वीं बार वो शायद कुछ किसी कारण से अच्छा नहीं कर पाया, तो हम शिकायतें जरूर करते हैं। वो कंपनी हो सकती है, वो सिस्टम हो सकता है, वो आपकी अपलाइन हो सकती है, लेकिन कृतज्ञता के भाव के साथ आप जीवन में सदा सुखी रहेंगे। मैं कोई बाबा नहीं हूं,
मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं इस कृतज्ञता के भाव की प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए मैं हमेशा शांत सुकून में रहता हूं, और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को मैं उम्मीद करता हूं इस भाव में आए। दो दोस्त थे दोस्तों, एक जंगल से गुजरते हुए वो जा रहे थे। एक दोस्त, पहाड़ी रास्ता था, दो दोस्तों के बीच में किसी बात पे कहा सुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। वो एक दोस्त दूसरे पे गुस्सा होता है और उसको चांटा लगा देता है, तमाचा लगा देता है। तो दूसरा दोस्त बड़ा परेशान होता है, उसे बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत बुरा लगा कि ये मेरा बचपन का दोस्त, इसने आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर दिया। तो वो गुस्से में जाता है और मिट्टी के एक रेत के ऊपर जाके लिख देता है कि मेरा दोस्त बहुत बुरा है, आज बहुत बुरा दिन है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आज इसने मुझ पे गुस्सा किया, इसने मुझ पे हाथ उठाया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात खत्म होती है उनको, क्योंकि जंगल का सफर है, उनको सफर करना है, वो चलते जा रहे हैं, इकट्ठे जाना है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक और ऊंची पहाड़ी पे वो चढ़ते हैं। वहां जाके उनका उसका उसी दोस्त का जिसको तमाचा लगा था, उसका पाँव फिसल जाता है। उसका पाँव फिसलता है और वो उस पहाड़ी से गिरता है, बिल्कुल गिरते गिरते वो एक जगह पे अटक जाता है, झाड़ियों के बीच में। तो उसका वही दोस्त जिसने तमाचा लगाया था, वो पूरी जान की बाजी लगा के नीचे जाता है, उसको पकड़ के उसको हेल्प करके ऊपर लाने में मदद करता है। जो दोस्त पहले निराश था, वो खुश हो जाता है और वो फिर भागा भागा जाता है। एक सामने एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, एक पत्थर उठा के उस पत्थर के ऊपर वो लिख देता है कि मेरा दोस्त मेरे लिए आज जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, क्योंकि इसके कारण मेरी जिंदगी बच गई। अगर आज ये नहीं होता तो आज मैं दुनिया से चला जाता। वो जो दोस्त जिसने तमाचा मारा था, वो पूछता है, दोस्त पहली बार मैंने तेरे साथ बुरा किया तो तुमने जाके रेत के ऊपर लिखा, आज मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद की तो तुमने ये पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख दिया। तो दोस्तों वो दोस्त कहता है, दोस्त देखो, पहला जो हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, वो जिंदगी भर मैं याद नहीं रखना चाहता था, मैं उसे भूल जाना चाहता था। इसलिए मैंने उसे रेत पे लिखा कि पानी आएगा, बारिश आएगी और वो धुल जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और पत्थर पे, चट्टान पे मैंने इसलिए लिखा कि सारी जिंदगी मुझे याद रहे कि मेरे दोस्त ने मेरी मदद की थी, मेरे दोस्त ने मेरा जीवन बचाया, मेरा दोस्त है तो आज मैं हूं। इसलिए मैंने इसे एक बड़ी चट्टान के ऊपर पत्थर से लिख दिया। जीवन में आप भी सुखी रहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी सुखी रहेंगे, फैमिली, परिवार, बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। किस लिए? मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी मेरे लिए संपत्ति नहीं छोड़ के गए, उन्होंने पैदा कर लिया, इतना बहुत है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा कर लिया, कृतज्ञता का भाव रखें। आपकी अपलाइन जिसके कारण आप इस बिजनेस में आ गए हैं, इसीलिए कृतज्ञता का भाव रखें कि आप, उनके कारण हमें एक अच्छा सिस्टम मिल गया है, धन्यवाद। कंपनी जिनके कारण हमें प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, 9 बार अच्छा किया, एक बार अगर कोई अच्छा काम, हमारा मन चाहा काम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोई भी संपूर्ण नहीं है, कृतज्ञता का भाव रखें। अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आप सफल हो जाएंगे, लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। सो आज जो हमने बात की, आज हमने बात की कि क्या गलतियां होती हैं जाने अनजाने, राइट। तो दोस्तों हमें बचना भी है ऐसी गलतियों से। तो आज जो हमने आपसे जो बात की, मैं फिर से थोड़ा सा, कुछ साथी अगर बीच में आए हैं तो मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं। दोस्तों आज समय है, मैंने कहा 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि 80% लोग सही रास्ते की जानकारी ना होने के कारण गलत रास्ते पे चले जाते हैं।
80% लोग इन गलतियों के शिकार हो जाते हैं, जाने अनजाने। तो दोस्तों, हमने शुरू में बात की कि मूर्ख व्यक्ति गलती करता है, गलती करता चला जाता है, गलती करता चला जाता है, कभी सुधार नहीं करता। समझदार व्यक्ति गलती करता है लेकिन सुधार कर लेता है, और बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो हमारे पास समय नहीं है कि हम गलतियां करें और उसका सुधार करें। हमें अपना समय, हमें एफर्ट्स, हमें सब बचाने हैं। हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। दोबारा पहिए का आविष्कार नहीं करना है, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सही कदम क्या है? फॉलो द सिस्टम।